अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदरों में ईद की नमाज अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज पढ़ी। शहरियों और कारकुनों से गले भी मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डेरा इस्माइल खान, वजीर आला सिंध ने गढ़ी खुदा बख्श और चेयरमैन सेनेट ने मुल्तान में ईद की नमाज अदा की। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा पोलो ग्राउंड बाग जिना में मुनक्किद हुआ। मेरा बकरा वाइट कलर का है और मैं अपने बकरे को रोज खाना खिलाता हूँ। उसके साथ बहुत खिदमत करता हूँ, उसको पानी पिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ और उसकी बहुत खिदमत करता हूँ। जानवरों के नाजो नखरे उठाने और खातिर मदारत में खाली पेट पूरा दिन गुजारने वाले बच्चे कुर्बानी के वक्त उदास। आखिरी दिन खिलाने पिलाने के बाद दुखी दिल के साथ अपने मनपसंद जानवरों को अलविदा कहा। कसाईयों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। कोई टांग काट कर तो कुछ खाल उतार कर भाग गए। वक्त देकर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। फोन उठाना भी बंद कर दिया। सरगोदा में कस्साब नायाब हो गए। शहरी मुंह मांगे दाम देने को तैयार। 6 बजे की नमाज पढ़ी हुई है। अब नमाज के बाद पढ़ के अब कसाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अब गोश्त भी बनाना है, मेहमानों ने भी आना है और खाल भी इसकी उतरेगी। पता नहीं क्या टाइम हो जाएगा। कसाई से रब्ता नहीं हो रहा फ़ोन से? कसाई पे फ़ोन कर रहे हैं और कसाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं, आएगा तो काटेंगे तो बांटेंगे। मेहमान भी है, सारा कुछ ये करना है। साहब के मामले में बहुत मुश्किलात का शिकार है। जो उनकी अमाउंट है, जो डिमांड करते हैं, वो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, वो भी हम देने के तैयार हैं, लेकिन वो फिर भी हमें अवेल नहीं है। अभी भी हम इतना ताख़ीर का शिकार हैं, अभी भी उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो अभी हमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम कसाब के इंतज़ार में बैठे हैं। रहीम यार खान में कुर्बानी के गाय अनाड़ी कसाई से रस्सी तुड़ाकर भाग गई। पकड़ने के लिए दौड़ें लग गईं। मालिक ने इलाका मकीनों के साथ मिलकर 2 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पाया। कराची में भिपरा बैल रस्सी छुड़ाकर अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हो गया। मरीजों में अफरा तफरी फैल गई। बैल के मालिक और अहले महल्ला ने अस्पताल में बैल को पकड़ने की कोशिश की। बैल सबको पीछे छोड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल से रोड पर फरार हो गया। कुर्बानी के जानवर ज़िबा होते ही ख़वातीन ने किचन संभाल लिए। खानों की खुशबू से गली महल्ले महक उठे। कलेजी से शुरू होने वाले चटपटे खानों का सिलसिला ईद के 3 दिन तक जारी रहेगा। कुर्बानी मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। मुक़द्दस दिन हमें कुर्बानी, हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देता है। सदर, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जान की कुर्बानियां देने वालों को याद रखने की तलक़ीन। मुसल्लह अफ़वाज कौम के साथ खड़ी है और दिफ़ाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार है। आज शोहदा को याद करने और उनके ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती का भी दिन है। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का ईद उल अज़हा पर पैगाम। क्या ईद और क्या त्यौहार। ईद उल अज़हा पर भी पाक फौज के जवान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और वतन की हिफाजत के लिए सरहदों पर फ़राइज़ अंजाम देने में मसरूफ़। जवानों ने अगले मोर्चों में ही नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की। तो हमारी ड्यूटी का एक हिस्सा है। जिस तरह ईद अज़हा है उसके अंदर एक कुर्बानी की याद दिलाई जाती है, तो ये ईद हमारे कौम के लिए कुर्बान और हमारे मुल्क की सलामियत के लिए और इस्तेहकाम के लिए कुर्बान। और इस तरह से ढेरों ईदें जो है ना वो हमारी कुर्बान है इस मुल्क की खातिर, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर सलामती होगी, इस्तेहकाम आएगा, तो हर दिन हमारे लिए ईद का दिन।
इस्लामाबाद में ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। एहलकारों का हौसला बढ़ाने के लिए डीसी इस्लामाबाद का शहर भर के नाकों का दौरा। ईद मिले और एहलकारों में मिठाई भी तकसीम की। एहलकार भी खुश हो गए, डीसी के साथ सेल्फियां ली। खैरपुर के पीर जोगोट में हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा ने ईद पर अपने मुरीदों को दीदार कराया। हजारों मुरीदों ने पीर पगाड़ा की जियारत की। पीर पगाड़ा ने मुरीदों और कौम को ईद की मुबारकबाद दी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में रवां साल अब तक 1.5 लाख से ज्यादा जानवर फरोख्त हो गए। 19 अप्रैल से अब तक मवेशी मंडी में 19,000 से ज्यादा ट्रेलर और ट्रक दाखिल हुए और 1.5 लाख से ज्यादा जानवर फरोख्त हुए। व्यापारियों के मुताबिक इस साल जानवर ज्यादा तादाद में मंगवाए गए थे। जानवर महंगे होने पर मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान बढ़ गया। शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी पर पैरवी का आसान तरीकाकार दे दिया। कराची के 7 अजला में 100 कलेक्शन पॉइंट्स कायम। आलाइशों को उठाकर चूना भी छिड़का जाएगा। माजी में आलाइशों को गटर और पार्क में डाल दिया जाता था। काम करने से किसी को मिर्चें लगें तो मैं क्या करूं, सोडा पिएं और खुश रहें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मशवरा। गाना है गोविंदा का, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। एमक्यूएम को मेरे सामने तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। फ़ोन पे गपशप होती है, काम वाम भी होते हैं और उनका हक है काम करना। मैं तो उनको बार बार ये ऑफ़र करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, कि आइए मिलकर काम करते हैं शहर कराची की खिदमत। पेशावर के इलाके हयाताबाद में जगह जगह आलाइशों के ढेर लग गए। सफाई का अमला गायब हो गया। बदबू और ताफुन से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में सफाई चंद शाहराहों तक महदूद। मजिंग और वहदत कॉलोनी में आलाइशें सरेआम बिखरी पड़ी हैं। महकमा मौसमियात ने ईद की छुट्टियों में मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। आज से 12 जून तक इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। जुमे को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्की में ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी के दौरान 14,000 अफराद जख्मी। ज्यादातर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद वापस भेज दिया गया। तुर्क महकमा सेहत की शहरियों को कुर्बानी के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी कम कराने पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानी क़यादत के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी ड्राइव करके शहबाज शरीफ को ज़ोहराने में ले गए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा कि अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी का मुसलसल क्रेडिट ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं निकल रही। अमरीकी सदर 11 मरतबा भारत को जंगबंदी पर मजबूर करने की बात कर चुके हैं और मोदी ने चूं तक नहीं की। कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की भारतीय वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। बानी पीटीआई की चौथी और बुशरा बीवी की जेल में दूसरी ईद। बानी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रावलपिंडी अडियाला जेल में ईद की नमाज अदा नहीं की। जो वो तहरीक शुरू कर रहे हैं इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। खामखा अपने लिए और अपने कारकुनों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। कोई उनकी तैयारी नहीं है, कोई उनमें दमखम नहीं है। गलतफहमी है तो वो गलतफहमी जो है वो दूर हो जाएगी और उन्हें चाहिए कि वो
ज़ाती सियासत को छोड़ के कौमी मामलात के ऊपर सियासी क़यादत के साथ बैठे। पीटीआई को तहरीक शुरू करने से कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश कबूल करे और हुकूमत के साथ बैठकर इलेक्शन कवानीन में तरामीम करे। तहरीक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल के मुताबिक होगी। जब वो अपनी कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी शुरू होगी। अभी भी शुरू है और वो मज़ीद ज़ोर शोर से शुरू होगी। पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल कैदी हैं, उनकी कोई गलती नहीं। उनकी सिर्फ ये गलती है वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जल्द इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी और वो हमारे बीच होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने अपने खिलाफ रेफरेंस को बेबुनियाद और फरमाइशी करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा। वाज़ेह किया कि पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को पैट्रन इन चीफ से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। और इस बजट में भी मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा वो गरीब आवाम को रिलीफ, लेकिन सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी है। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत से आवाम को बजट में भरपूर रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। हालात को सामने रखते हुए मजदूरों, किसानों, नौजवानों के हालात को सामने रखते हुए बजट बनानी चाहिए, न कि किसी के डिक्टेशन पे। हमारा सबसे बड़ा जो एसेट्स है इस वक्त पाकिस्तान का वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगाने की बातें सुन रहे हैं, अगर हमने एग्रीकल्चर के ऊपर यही टैक्स लगाना शुरू की तो मैं समझता हूँ ये हमारी ताकत कमजोरी में तब्दील हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत से किसी डिक्टेशन के बजाय अवाम के हालात को मद्देनजर रखकर बजट बनाने की अपील। सखर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राअत पाकिस्तान की ताकत है, टैक्स ताकत को कमजोरी में बदल देगा। फैसलाबाद में घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन मवेशी फरोख्त करने के बाद घर वापस जा रहे थे। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। मर्दान केरम कॉलोनी में घर के अंदर सिलेंडर धमाके से मकान मुनहदिम हो गया। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। बिहाड़ी के इलाके बोरेवाला में लुडन रोड पर ट्रक बिजली के लटकते हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 3 अफराद शदीद जख्मी। मानसहरा में शाहराह कागान पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, 2 अफराद जान से गए, 1 शदीद जख्मी। मटियारी के इलाके सईदाबाद में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार डाटसन उलट गई, 1 शख्स जाँ बहक और 14 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रहीम यार खान के इलाके मसनाबाद अड्डा जाहिर पीर के करीब रेस लगाने वाली 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, 2 लड़के जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां, 10 शख्सियात और 27 इदारे भी शामिल। नई अमरीकी पाबंदियों में हांगकांग और यूएई के चंद इदारे भी शामिल हैं। ईरानी वजारत खारजा पाबंदियां आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। भारतीय वजीर आजम मोदी को बिलाखिर कनाडा में होने वाले G7 इजलास का दावतनामा मिल गया। इंतजार में बैठे मोदी को खुद ही ऐलान करना पड़ गया। भारत को दावतनामा इजलास से सिर्फ 9 रोज पहले दिया गया है। दावतनामा न आने पर भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना था। इसराइली फौज की बर्बरियत से गजा में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। 600 से ज्यादा दिनों से इसराइली मजालिम का निशाना बनने वाले गजा के लोगों ने दुख, तबाही और महरूमी की फजा में ईद उल अज़हा मनाई। उन्होंने इस ईद को जिंदगी की सबसे मुश्किल ईद करार दे दिया।
इजरायली फौज को 10,000 से ज्यादा एहलकारों की कमी का सामना, 6,000 लड़ाका एहलकार भी शामिल। इजरायली हुकूमत ने क़दामत पसंद यहूदियों को फौज में भर्तियों के दायरे में लाने पर गौर शुरू कर दिया। से पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी इस दुनिया में मौजूद हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान ईद मुबारक। पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्स ने दी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की दिली मुबारकबाद। अपने पैगाम में क्रिकेटर्स ने दुआ की है कि अल्लाह सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और खूबसूरत लोकेशंस और पंजाब की सकाफत के रंग में बनने वाली वेलकम टू पंजाब के ट्रेलर की लाहौर में लॉन्चिंग। शोबे सितारों की शिरकत से तकरीब जगमगा उठी।